हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। जो क्या काम करते हैं चलिए देखते हैं। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स। कंजंक्शंस वे वर्ड्स हैं, इंग्लिश में वो वाले शब्द हैं दैट ज्वाइन, जो किसको ज्वाइन करेंगे? या तो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लॉजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करने का काम कौन करेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स। देखो, वर्ड्स का हमें पता है, सेंटेंसेस का पता है, फ्रेज और क्लॉज क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रेड, बटर, ये दोनों वर्ड्स हैं, इनको जोड़ने का काम किसने किया? एंड कंजंक्शन ने। ये शब्द है जिसने इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा है, तो ये क्या होगा? कंजंक्शन। आई वॉज लेट, ये अगर मैं यहां पर फुल स्टॉप लगा दूं तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, आई वॉज लेट। और अगर मैं ये बोलूं इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। पर इन दोनों को जोड़ने का काम किस कंजंक्शन ने किया है? बिकॉज ने। आई वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो ये जो बिकॉज है, एंड है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं कंजंक्शंस। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेजेस और क्लोजेस क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है। हिंदी में हम फ्रेज को वाक्यांश भी कह सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेज होता क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन फ्रेज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। फ्रेज जो है कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूं आई एम गोइंग, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, गोइंग वर्ब है, और ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, ये एक सेंटेंस है। पर अगर मैं कहूं इन ऑफिस, एट होम, ठीक है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, पर इनकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रही, थोड़ी बहुत सेंस बन रही है, कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। ओके, क्लोज जो होता है उसकी कभी कभी कंप्लीट सेंस बन सकती है। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट समटाइम्स मेक्स कंप्लीट सेंस। क्लोज भी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस कभी कभी बना सकते हैं और कभी नहीं बना सकते। कब बनाएंगे कब नहीं वो देखिए, पता करते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लोज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब वो अब उसको अर्थ देने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, और डिपेंडेंट क्लोज जो है वो डिपेंड करेगा किसी और क्लोज के ऊपर, एक सार्थक अर्थ देने के लिए, एक कोई मीनिंग देने के लिए, मीनिंग बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, अब यहां पर ही सेड एक क्लॉज है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, पर इसकी कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। मतलब ही सेड, उसने कहा, पर आप ये भी तो कहोगे ना कि उसने क्या कहा, तो ये कंप्लीट सेंस बन नहीं रही। इसकी कंप्लीट सेंस कब बनेगी? जब कोई दूसरा क्लॉज आ करके इसके सेंस को, इसके मीनिंग को पूरा करेगा। He said he would come early, अब ये क्लॉज नंबर 1 है हमारे पास, ये क्लॉज नंबर 2 है। ये क्लॉज नंबर 2 जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको मीनिंग देने के लिए किसी और क्लॉज के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहीं पर ही सेड एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और हमारे पास दैट आ गया यहाँ पर एज अ कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप फ्रेज और क्लॉज में जो है आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और ये हमने क्यों पढ़ा है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि कंजंक्शन किस किस को ज्वाइन करता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। पहला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Coordinating conjunctions are the words that joins words, phrases, clauses और sentences, ये इनको join करते हैं, that are grammatically equal। जो grammatically equal sentences, phrases, clauses होते हैं उनको ये join करने का, जोड़ने का काम करते हैं।
ग्रामेटिकली इक्वल से आप समझ सकते हैं कि जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों सेंटेंसेस, दोनों वर्ड्स, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। और याद करने के लिए हम यूज कर सकते हैं फैन बॉयज का। फैन बॉयज में एफ, फोर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, दे ऑलवेज कम्स बिटवीन क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस दे जॉइन। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इनके मीनिंग को और इस बात को कि ये हमेशा उन क्लॉजेस और सेंटेंसेस के बीच में आते हैं जिनको ये ज्वाइन करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हमने फैन बॉयज के एक्रोनियम से पढ़े थे उनका यूज देखते हैं सेंटेंसेस में। राम एंड श्याम, यहाँ कंजंक्शन क्या है? एंड, और, राम और श्याम वेंट अपस्टेयर्स। ठीक है, ये ग्रामेटिकली इक्वल, जैसे ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इन दोनों को इसने जोड़ा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड राम मस्ट बी इन द रूम और ऑन द रूफ, और या तो कमरे में होगा या छत पर, और या ये किसकी सेंस दे रहा है? या की। आई डोंट लाइक पिज्जा नोर डू आई लाइक बर्गर। नोर ना ये पसंद है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, ना ही मुझे बर्गर पसंद है। आई वेंट टू द शॉप बट, लेकिन, बट क्या मीनिंग देता है? लेकिन। मैं शॉप पर गई थी लेकिन वो बंद थी। वी ऑल वर वेरी टायर्ड फॉर वी हैड स्टेड अप ऑल नाइट। फॉर यहाँ पर किसकी सेंस दे रहा है? बिकॉज की। हम सब थके हुए थे क्योंकि हम पूरी रात जगे हुए थे। आई वॉज टायर्ड येट, फिर भी हम, आई वॉज टायर्ड मैं थकी हुई थी, येट आई वॉज देयर फिर भी मैं वहां पर थी। आई वॉज हंग्री इसीलिए, सो किसकी सेंस देता है? इसीलिए मैं हंग्री थी, इसलिए मैंने क्या खा लिया? एप्पल। सो दीज वर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये क्या करते हैं? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा? डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज से। ये हमने अभी पढ़ा कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है जिसको कोई अर्थ कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ती है, वो हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती मीनिंग देने के लिए। ओके, तो मेन क्लॉज को ज्वाइन करना है किससे? डिपेंडेंट क्लॉज से। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर, एज, बिकॉज, टिल, अनटिल, बाय द टाइम, एज सुन एज, whom, ओनली इफ, दैट, एक्सेट्रा। और जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते थे? जिन वर्ड सेंटेंसेस को वो ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में आते थे। ये बीच में भी आ सकते हैं और सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकते हैं। इनके मीनिंग और इसका यूज हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो फ्रेंड्स, आई स्टार्टेड माई वर्क। अब ये क्या है? ये क्लॉज नंबर 1 है। क्या ये कंप्लीट सेंस बना रहा है? मैं अपना काम, आई स्टार्टेड माई वर्क, मैंने अपना काम शुरू किया था। कब? ये पूरा एक सेंस बना रहा है अपनी, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग ब्रेकफास्ट क्या हो गया? क्लॉज नंबर 2, और ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये खुद में कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। और इनको किसने ज्वाइन किया है? कंजंक्शन आफ्टर ने। आई स्टार्टेड माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया है इंडिपेंडेंट क्लॉज से। ही ऑलवेज कम्स हियर, ये है कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये फुल अपनी कंप्लीट सेंस बना रहा है। ही गोज टू स्कूल, ये भी एक कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसकी भी खुद की कंप्लीट सेंस बन रही है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और कंप्लीट सेंस भी बन रही है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही ऑलवेज कम्स हियर, अगर हम इन दोनों को बिफोर से जोड़ देते हैं तो एक नया सेंटेंस हमारे पास बन के आता है कंजंक्शन की हेल्प से, कि वह हमेशा यहाँ आता है स्कूल जाने से पहले। यू विल नॉट सक्सीड, तो देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को भी ज्वाइन कर सकता है और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी ज्वाइन कर सकता है कंजंक्शन, लेकिन 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन नहीं करेगा। एक ना एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होना चाहिए। अब थर्ड सेंटेंस को आप बताएंगे कमेंट्स में कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कंजंक्शन कौन सा है। सो आई होप फ्रेंड्स कंजंक्शन टॉपिक क्लियर है। एंड अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो डू लाइक द चैनल, एंड इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट या कोई टॉपिक है सजेस्ट करना है आपको कि नेक्स्ट वीडियोस पे चाहिए,
देन कमेंट्स में आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।